नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रत्ना सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी आप पेपर दे रहे हो, एलटी, टीजीटी, पीजीटी या आप नॉर्मल यूपीपी, यूपी टेट का भी पेपर दे रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार से चाहे वो अर्थ के आधार पे हो, चाहे रचना के आधार पे हो, चाहे प्रयोग के आधार पे हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं और आपने देखा होगा और इसमें हम फंस जाते हैं। तो आज हम बहुत आसान ट्रिक से, बहुत ही आसान भाषा में वाक्य के प्रकार को समझेंगे। तो आज हम देखते हैं वाक्य के प्रकार। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा कौन सा है? मिश्र वाक्य। ये रचना की दृष्टि से वाक्य के ये 3 प्रकार होते हैं। अब हम यहाँ आपको बहुत ही आसान ट्रिक से समझाएंगे कि सरल वाक्य हम कैसे पहचाने, संयुक्त वाक्य कैसे पहचाने और मिश्र वाक्य कैसे पहचाने। जो बच्चे अभी नए आए हैं उनको ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए बहुत ही उन्हीं के जैसे सबको समझ में आ जाए उस तरीके से हम आसान ट्रिक से ये चीज को समझाएंगे। तो सबसे पहले है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जहां पे एक ही कर्ता और एक ही क्रिया आता है। जहां पर एक कर्ता और एक क्रिया आता है, मतलब कि जहां पे आदमी स्वतंत्र रूप से काम करता है, जहां पे वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता या एक शब्द दूसरे पे आश्रित नहीं होता, स्वतंत्र रूप से जो आदमी काम करता है या स्वतंत्र शब्द जहां पे आता है वहां क्या होता है? सरल वाक्य। जहां पे कर्ता भी स्वयं और क्रिया भी एक ही होता है। जैसे राम आम खा रहा है। अब यहाँ राम क्या हो गया? राम आपका हो गया कर्ता और खा रहा है आपका क्या हो गया? क्रिया। तो यहाँ देखिए एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। तो जहां पे हमेशा एक कर्ता और एक क्रिया और शब्द जो सीधा स्वतंत्र रूप से हो वहां पे क्या होता है? सरल वाक्य होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि वह रोज स्कूल जाता है। वह क्या हो गया? कर्ता, जाता है क्रिया हो गया। तो स्वतंत्र रूप से एक ही कर्ता एक क्रिया। अगर यहाँ पे अगर आ जाता कि वह स्कूल जाता है और सो जाता है, या वह स्कूल जाता है और पहुंच नहीं पाता है, और अगर और शब्द आ गया तो वो संयुक्त शब्द हो जाता है, ना कि सरल शब्द। तो जहां पे स्वतंत्र शब्द सरल एक ही कर्ता एक ही क्रिया आए, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वहां पे हमेशा सरल वाक्य होता है। आई होप आपको सरल वाक्य समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या 2 या 2 से अधिक सरल साधारण जो वाक्य होता है वहां पे संयुक्त वाक्य हो जाता है। अब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, जहां पे देखिए एक संयुक्त वाक्य पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि जहां पे और, तथा, एवं, या, अथवा, परंतु, किंतु, इसलिए ये शब्द आपको दिखे वहां हमेशा ही संयुक्त वाक्य होता है। इस ट्रिक को आप जरूर याद कर लीजिए। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो संयुक्त वाक्य पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी। और जहां पे देखिएगा एक या एक से अधिक सरल वाक्य, जैसे उदाहरण क्या है? वह खाना खाया और सो गया। अब देखिए वह खाना खाया एक वाक्य हो गया सरल और सो गया 2 वाक्य हो गया। तो ये दोनों वाक्य मिलके जो बनता है वो संयुक्त वाक्य। तो दोनों वाक्य को मिलाने के लिए क्या आया? और आया। और आ सकता है किंतु, जहां परंतु, ये सब अगर यहाँ पे आए तो इससे आपको पहचान में आ जाएगा कि ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण है बादल घिरे किंतु बरसात नहीं हुई। 2 सरल वाक्य मिलके जब मिलते हैं तो वहां पे संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो जहां किंतु और ये सब आपको दिखे वहां पट्ट से आप तुरंत फट से लगा देंगे कि संयुक्त वाक्य होगा। क्लियर हुआ है संयुक्त वाक्य। अब तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जब एक
या एक से अधिक वाक्य के साथ दूसरा जैसे कोई और उपवाक्य जुड़ा हो तो वहां मिश्र वाक्य होता है। मतलब एक या एक से अधिक वाक्य जो दूसरे पर आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उसका कहना है कि हमें चले जाना चाहिए। अब जो दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य क्या है? हमें चले जाना चाहिए। जो दूसरा वाक्य है, मिश्र वाक्य में क्या होता है? जो दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य पे क्या होता है? आश्रित होता है, निर्भर होता है। जो दूसरा वाक्य पहले आश्रित पर निर्भर होता है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य पहचानने की सबसे आसान ट्रिक क्या है कि आपको पता लग जाए कि मिश्र वाक्य है? जहां पे जहां तहां, जब तक, उसका, यदि, जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, तैसा, ये शब्द आपको दिखे वहां पे हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो आई होप आपको ये सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही क्लास लेके हम आगे फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।